हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग आज अपनी क्लास को शुरू करते हैं और आज हम लोग वर्गमूल का अपना अगला पार्ट शुरू करते हैं। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। 10,609 का वर्गमूल क्या होगा। 10,609 का वर्गमूल क्या होगा। चलिए इसे उसी तरह से करते हैं जैसा पिछले क्वेश्चन में नहीं बताया। पिछले पार्ट में दो दो के जोड़े बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पर संख्याएं ज़्यादा है तो क्या करेंगे, पिछली वाला हम लोग ये वाला दो का ही रखेंगे। इसके बाद जितनी संख्याएं बचेंगी ये सब एक साथ ले लेंगे। अब इसका क्या होगा, फिर से वही करेंगे कि जो हमारी ये संख्या ये देखेंगे किस किस वर्ग के बीच में आती है। तो ये हमारी 106 है, तो हमारा 10 का वर्ग होता है हमारा 100 और 11 का वर्ग होता है हमारा 121। तो ये हमारी 100 और 121 ये हमारी किसके बीच में आ रही है, ये 100 और 121 के बीच में, मतलब हमारी 10 और 11 के वर्ग के बीच में आ रही है। तो क्या कहा था कि हम लोग छोटी वाली संख्या लेते हैं या हम लोग क्या पिछली वाली संख्या लेते हैं, तो हमारी क्या ली जाएगी 10। तो चलिए हम लोग 10 को यहाँ पर रख लेंगे। लेकिन अब हम लोग ये देखेंगे ये हमारा जो 106 है, 106 है ये हमारा किसके पास में, 121 के नज़दीक में है कि 106 के नज़दीक में है। अब अगर ये 9 है तो यहाँ पर क्या लिया जाएगा, किसके नज़दीक में है ये देखेंगे। इसके बाद अगर ये 9 है तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, 3 लेंगे या तो 7 लेंगे। पिछली क्लास में बताया था कि अगर इकाई अंक में 9 होता है तो 3 लिया जाता है या 7 लिया जाता है। चलिए ये बात तो समझ में आ गई होगी। ये हमारा 10 और 11 के वर्ग के बीच में आता है 106, तो सही है आता है, तो हम लोग पिछली वाली संख्या लेते हैं। इस वजह से हम लोगों ने 10 ले लिया। अब यहाँ पर हमारा देखेंगे 106 हमारा किस संख्या के नज़दीक में है, 106 हमारा किस संख्या के नज़दीक में, तो हमारा 106 हमारा 100 के नज़दीक में है। 121 से ज़्यादा दूर है ना 106 से, तो ये हमारा 100 के नज़दीक है हमारा 106। तो 106 हमारा 100 के नज़दीक है। तो अब हमारी बात ये आती है कि हम लोग संख्या 3 लेंगे या 7 लेंगे। अगर इकाई अंक में 9 है तो हम लोग 3 या 7 लेते हैं। अब क्या लिया जाएगा, अगर हमारी संख्या छोटी वाली करीब में है तो हम लोग छोटी वाली संख्या 3 लेंगे। अगर ये बड़ी वाली संख्या करीब में होता तो हम लोग बड़ी वाली संख्या लेते। इस वजह से ये हमारा 106 हमारा 100 के करीब में होने की वजह से हम लोग छोटी वाली संख्या लेंगे तो 3। तो ये हमारा 103 का वर्ग, इसका हमारा वर्गमूल 103 हो गया। 103 का हमारा ये वर्ग है जो 10,609 दिया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा 10 + 3√4 10 + 3√4 का वर्गमूल क्या है, यह वर्गमूल क्या होगा। चलिए इसका वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले इसको हमें वर्गमूल का निशान के अंदर, अंडर रूट के निशान के अंदर लाना पड़ेगा। जितने का वर्गमूल निकालना है हमें, इतने पूरे का निकालना है ना। तो ये हमारा हो गया 3√4। अब क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालना, तो वर्गमूल का निशान लगाया। अब ये 10 लिखा है तो 10 यहाँ रखा। लेकिन अगर ये 3 है तो क्या होगा, इसको 3 को हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए जैसे हमारे यहाँ पर 4 लिखा हुआ है 4, तो 4 को हम लोग अगर रूट से बाहर लाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2। 4 सीधी सी बात है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 का वर्ग हमारा 4 होता है। तो अगर हम लोग 4 को रूट से बाहर लाएंगे तो हम लोग लिखेंगे 2 सही है। लेकिन अगर हमको 2 को वर्गमूल के अंदर लिखना हो तो क्या लिखा जाएगा, वर्गमूल के अंदर अगर इसे ले जाना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, वर्गमूल के अंदर ले जाना होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग। यहाँ पर तो देखो 4 का वर्गमूल हमारा 2 हो गया, लेकिन अगर 2 को हम लोग अंडर रूट के अंदर लिखेंगे तो इसका क्या लिखा जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे 4। क्यों, क्योंकि 4 का अगर फिर से वर्गमूल लेंगे तो हमारा यही 2 ही आएगा। संख्या के मान में कोई परिवर्तन ना होना चाहिए। जो भी संख्या अपनी बाहर होती है इसका जस्ट दोगुना हो गया, वर्गमूल के अंदर जाती है, वर्ग होकर वो अंदर जाती है। कोई भी संख्या अगर ये है इसका वर्गमूल बाहर आएगा, अगर उसके वर्गमूल को हम लोग वर्गमूल अंडर रूट के निशान के अंदर लेके जाएंगे तो वो संख्या अपना वर्ग हो करके वह संख्या अंडर रूट के अंदर जाती है। इस वजह जिस तरह से ये 3 है, ये तो 3 ये से यहाँ पर हमारा जाएगा तो किस तरह से जाएगा, 3 तो जाएगा नहीं, ये 3 अपना वर्ग होके जाएगा। इस वजह से यहाँ पर प्लस का निशान लगा देंगे और यहाँ अंडर रूट लगाएंगे। 4 ये इसी तरह से रहेगा। लेकिन ये हमारा 3 जो ये हमारा वर्ग होके जा रहा है तो 3 का वर्ग हमारा कितना हो जाता है 9 ये हो गया। फिर से क्या करेंगे, रूट का निशान 10 इधर नोट कर लेंगे। फिर से ये कितना हो जाएगा 9 और 4 36 हो जाएगा। फिर से क्या करेंगे हम लोग 10 ये इसी तरह से रखेंगे। लेकिन ये 36 आ गया, 36 का वर्ग हमारा वर्गमूल हमारा क्या होता है 6 होता है, तो इस जगह हम लिख सकते हैं 6। तो ये अगले बार में हमारा क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। और 16 का वर्गमूल हमारा कितना होता है 4 होता है। बस यही था इसका हमारा आंसर। कितना आसान सा क्वेश्चन था। देखते हैं कि मान लीजिए कोई भी छोटी संख्या है, छोटी संख्या इस वजह से ली कि आपको समझ में आ जाए।
छोटी कोई भी संख्या अगर हम लोग इसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसका संख्या का जो ये वर्ग होती है अंडर रूट के अंदर, ये जो हमारी संख्या लिखी है इसका वर्गमूल हमारा कितना हुआ 2। अब इस संख्या को अगर हमको फिर से अंडर रूट के अंदर ले जाना है तो ये संख्या न जाएगी। अगर किसी भी संख्या के साथ अगर इसका गुणा हो रहा होता तो भी ये सिर्फ संख्या न जाती। कोई भी संख्या अगर अपने अंडर रूट के अंदर जा रही है तो इसका वर्ग होकर वो अंदर जाती है, और जो संख्या अंदर होती है अगर उसको अंडर रूट से बाहर लाना है तो उसका वर्गमूल होकर बाहर आता है। बस इतनी सी बात थी। तो यहाँ पर हमारा ये 3 आ रहा था, 3 को हम लोगों ने अंदर रखा, वर्गमूल वर्ग हो गया उसका 9 हो गया। 9 चौको हमारा कितना हो गया 36, ये भी हमारा वर्गमूल के अंदर आया। लेकिन 36 का वर्गमूल हमारा होता है 6 और ये 10 हमारा बराबर चल ही रहा, तो यहाँ पर हो गया अंडर रूट के अंदर 16। लेकिन 16 जो होता है वो हमारा 4 का वर्ग होता है, तो 4 का वर्ग होता है 16, तो वर्गमूल निकालना है तो 16 का वर्गमूल हमारा 4, यही हो गया हमारा आंसर। चलिए इसी तरह से हम लोग अपना देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपना 5 + 2√6 का वर्गमूल क्या होगा। अब इसको किस तरह से करेंगे चलिए देखते हैं। इसको भी इसी तरह से करेंगे, अंडर रूट का निशान लगाया, वर्गमूल पूरे निकालना है तो पूरे को हम लोगों को अंडर रूट के अंदर लाना पड़ेगा। फिर से 5 लिखा + 2√6 लिखा। अब देखिए वर्गमूल का सवाल अगर यहाँ पर देखिए 3 था, कोई दिक्कत नहीं थी, आसानी से अंडर गुणा होकर बन रहा था, बना लिया। अगर यहाँ पर हमारा 2 आ रहा है तो ठीक है, अगर 2 नहीं आ रहा तो हम लोग बना लेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे गुणा करा करके कुछ किसी भी तरह से हम लोग बनाने। अभी आगे एक सवाल में देखेंगे किस तरह से बना भी सकते हैं। तो इसको किस तरह से करेंगे, इसको करने के लिए हम लोग देखेंगे इस तरह से इन 2 संख्याओं पर फोकस किया जाएगा कि ऐसी कौन सी 2 संख्या ली जाए कि अगर जिनको जोड़ा जाए, यहाँ पर प्लस का निशान लगा है तो उस संख्या को हम लोग जोड़ें तो 5 बन जाए, और अगर उस संख्या को गुणा कराया जाए तो हमारा 6 बन जाए। तो इस तरह से हमारी 2 संख्या निकल कर आती है 3 और 2। 3 और 2 देख लो, अगर 3 2 जोड़ दिया जाएगा तो 5 हो जाएगा, 3 और 2 गुणा करा दिया जाएगा तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस का निशान लगा है तो यहाँ पर भी प्लस का निशान लगा देंगे। अब करेंगे क्या, हम लोग कुछ नहीं करना है, सीधी सी बात, अंडर रूट वर्गमूल लेना है तो 3 का भी ये हो गया प्लस ये भी हो गया, 2 हो गया। बस यही हमारा इसका आंसर हो गया। कितना आसान था सवाल, यही हमारा इसका आंसर हो गया। लग रहा होगा यार ये भी पहली बार लग रहा होगा इसी तरह से बनेगा इतना लंबा ना, लेकिन नहीं, बस देख लिए जाएगा। अगर ये वर्गमूल है तो ये बाहर यहाँ पर 2 होना चाहिए इसके साथ में गुणा में, अगर नहीं होता तो हम लोग गुणा भाग करके बना लेते। अब चलिए अगले वाले क्वेश्चन में देखेंगे किस तरह से गुणा भाग करके बना लेते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर 2 है तो सीधा कुछ नहीं करना, बस हम लोगों को वो संख्या देखनी होती है जिसको हम लोग, यहाँ अगर माइनस चिन्ह लगा होता तो हम लोग घटाने पर देखते, प्लस है तो मतलब हमें जोड़ने पर 5 मिल जाए, गुणा कराए तो 6 मिल जाए। तो इसी तरह सीधी संख्या दिख रही है 3 और 2, 3 2 5, 3 दूनी 6, तो बस इन्हीं संख्याओं का वर्गमूल ले लेंगे, √3 + √2। बस यही हमारा इसका आंसर हो गया। चलिए फिर इसी तरह से देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जैसा पिछला बताया था सेम उस तरह से, अगर अंडर रूट के बाहर 2 दिया हो तो सबसे पहले हम लोग उस तरह की संख्या देखेंगे जिसको हम लोग जोड़ें तो 8 मिल जाए और गुणा कराएं तो 15 मिल जाए। तो इस तरह से हमारी कौन सी संख्या नज़र आ रही है, इस तरह से हमारी नज़र आ रही 5 और 3। 5 और 3 को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो हमारा 8 मिल जाएगा, और 5 और 3 को गुणा करा देंगे तो 15 मिल जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम, बस कुछ नहीं, इन्हीं 2 संख्याओं का वर्गमूल ले लेंगे। तो कितना आ जाएगा हमारा वर्गमूल, √5 + √3। अलग अलग संख्याएं हैं तो अलग अलग वर्गमूल भी आ जाएगा। बस यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और अभी बताया था कि हमारी संख्या के बाहर 2 होना चाहिए, तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। अगर इस तरह से 2 ना हो, 5 हो, 7 हो, कुछ भी अलग संख्या हो, देखिए यहाँ पर 6 दिया हुआ है, तो किस तरह से करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको वर्गमूल निकालना था, इसको अंडर रूट के अंदर रखेंगे। इसी तरह से इसका वर्गमूल निकालना, सबसे पहले हम लोग इसको अंडर रूट के अंदर लाएंगे। क्या करेंगे, 12 + 6 √3। अब क्या करेंगे, ये जो 6 है इसको हम लोग किस में तोड़ सकते हैं, 2 और 3 में। 2 × 3 करो तो 6 होता है कि नहीं होता है, इसमें मान में कोई परिवर्तन तो हुआ नहीं। और हम लोग इसको अपने हिसाब से बनाना है तो उस तरह से भी सेट कर रहे हैं, तो वो भी हो रहा है। तो हम लोग 12 को यहीं पर सेम लिखा रहने देते हैं। अब क्या करेंगे, 2 को ये बाहर रखा रहने देंगे, और अंदर हमारा 3 है, 3 ये आ गया। अब क्या करेंगे, ये 3 हमारा अंदर जाना है तो क्या हो जाएगा, अभी बताया ना यहाँ पर लिख के कि कोई भी संख्या होती है जो बाहर अगर वो अंडर रूट के अंदर जाती है तो वो अपना वर्ग होकर जाती है। तो ये हमारी 3 यहाँ पर 3 ना हो जा करके हमारा 9 जाएगा, अपना वर्ग होकर जाएगा। और 9 का गुणा जब 3 से किया जाएगा तो हमारा हो जाएगा 27। चलिए इसको यहाँ पर लिखते हैं, हमारा ये हो गया 12 + 2√27।
अब ये हो गया। अब यहाँ पर हमारा 2 मिल गया अंडर रूट के बाद। अब बस कुछ नहीं, अब फिर उसी तरह से करेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या जिसको हम लोग गुणा कराएं तो 27 आए और जोड़े तो हम लोग 12 आए। इस तरह से हमारी 2 संख्याएं मिली। हमारी कौन सी मिली? 9 और 3 है। 9 3 हमारा कितना हो जाएगा? 12 और 9 3 हमारा हो जाएगा 27। चलिए अब हम लोग इसी संख्याओं का वर्गमूल ले लेंगे, अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 3। लेकिन 9 का हमारा वर्गमूल निकल आता है ना, 9 का वर्गमूल होता है 3, तो प्लस 3 अंडर रूट 3। यही हमारा हो गया इसका आंसर। चलिए फिर इसी तरह से हम लोग अपना ये वाला अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, अगर इसको और भी सॉल्व करना चाहो तो अंडर रूट 3 कॉमन ले सकते हो, तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3 प्लस 1 आ जाएगा हमारा। कोई फर्क नहीं, इतना ही ठीक है हमारा आंसर। अब ये हमारा दिया है 3 प्लस रूट 5 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। किस तरह से इसको हम लोग करेंगे? 3 प्लस रूट 5 को हम लोग सबसे पहले इसको हम लोग अंडर रूट के अंदर रखेंगे। इसका हमें वर्गमूल निकालना है 3 प्लस रूट 5। लेकिन अब किस तरह से निकालेंगे? अभी हमने बताया था कि यहाँ पर हमारा गुणा में 2 होना चाहिए, तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। बाकी इस तरह से हमारा बन नहीं रहा है। बराबर में x रखें, दोनों तरफ को वर्ग करें, 2 अंडर रूट लगे, 2 बार हमें वर्ग करना पड़ेगा, तो बहुत लंबा हो जाएगा। इससे अच्छा हम लोग शॉर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं? सोचे यार यहाँ पर हम लोग 2 का गुणा करा सकते हैं, तो करा देते हैं। चलिए 2 अगर गुणा कराएंगे तो फिर हमें उसका भाग भी देना पड़ेगा। चलिए वो भी करके देखते हैं। यहाँ पर रख दिया 3 प्लस 2 रूट 5 और बटे 5 आ जाएगा। ये हमारा इस तरह से पूरे में हमारा गुणा हुआ है। पूरे में हमारा जब गुणा हुआ तो इसका भाग भी पूरे में दिया जाएगा। अब क्या होगा? अब यहाँ पर 2 आएगा, 2। अब जब 2 यहाँ पर भी आया तो क्या होगा? यहाँ पर देखिए, अब इसका हम लोग एलसीएम अगर लेकर हल करेंगे, एलसीएम अगर हम लोग लेकर हल करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 1। एलसीएम नीचे लेंगे 2 2 3, 1 का गुणा 2 बार कराएंगे 2 जाएगा, 2 का गुणा 3 से कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6 प्लस 2 हमारा यही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ हो जाएगा हमारा 2 रूट 5। तो हो गया 2 रूट 5। ये हमारा पूरा वर्गमूल के अंदर है और पूरे बटे में हमारा कितना आ गया? 2। अब क्या करेंगे? अब देखिए, अब हम लोग 2 संख्याएं ले सकते हैं जिसको हम लोग गुणा कराएं तो हमारा 5 आज जोड़े तो 6 आता है। ऐसी संख्या हमारी हो गई 5 और 1 हो गई, लेकिन बटे में हमारा 2। तो अब इसका हम लोगों को वर्गमूल क्या मिल जाएगा? अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 1 अपान अंडर रूट 2। और इसी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं बराबर अंडर रूट 5 बाई अंडर रूट 2 प्लस 1 बाई अंडर रूट 2। अंडर रूट के अंदर 1 रखो या न रखो, अंडर रूट 1 का वर्ग भी 1 होता है और 1 का वर्गमूल भी हमारा 1 ही होता है। चलिए इसका हमारा आंसर ये हो जाएगा। चलिए फिर इसी तरह से हम लोग देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन। चलिए हम लोग देखते हैं अपना नमूना प्यारा सवाल। क्या है हमारा? यदि 28 माइनस 6 रूट 3 बराबर अंडर रूट 3 a माइनस बी हो तो a माइनस बी बराबर क्या होगा? तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको किस तरह से करते हैं। सबसे पहले 28, अब ये 6 दिख के याद आ गया होगा पिछला वाला क्वेश्चन, 3 और 2 में तोड़ लेते हैं, सही याद आया है। चलिए देखते हैं हम लोग इसको 28 को इसी तरह से लिखते हैं। 28 ये आ गया, इसको हम लोग 3 और 2 में तोड़ लेते हैं। माइनस हमारा कितना आ जाएगा? 2 और ये आ गया हमारा 3 और अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9 बराबर क्या है? अंडर रूट 3। ए हमारा अंडर रूट से बाहर है, माइनस बी। अब क्या किया जाए यार? 28 को चलिए इसी तरह से रखे रहते हैं। 28 ये आ गया माइनस 2 रूट 9 3 हमारा कितना हो गया? 27 बराबर आ गया 3 a माइनस बी। अब यहाँ पर माइनस आ गया हमारा, माइनस दिखा दें डार्क करके माइनस। लेकिन अब यहाँ पर माइनस है तो क्या घटाया जाएगा? नहीं, जोड़ा जाएगा। अब ये कैसे जोड़ा जाएगा यार? यहाँ तो माइनस लगा है तो क्या हुआ? लगा रहने दो। हम लोग यहाँ पर 2 संख्याएं इस तरह से लेंगे कि उनका गुणा कराया तो हमारा 27 आए या जोड़े तो 28 आए। पिछले क्वेश्चन बता दिया था कि जहाँ माइनस लगा होगा वहाँ माइनस घटा लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं, वो बोल गए तो फुलो में धोखे से, लेकिन वो गलत है। हमें जोड़ना ही है हर वक्त, यहाँ माइनस लगाओ चाहे प्लस लगाओ। चलिए अब इस तरह संख्याएं कौन सी लेंगे? सीधी से हमारी संख्या दिखाई दे रही होगी कि हम लोग 27 ले लें और 1 ले लें, जोड़ेंगे तो हमारा 28 हो जाएगा, गुणा कराएंगे तो 27 होगा। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे हम लोग माइनस होते हुए हम लोग जोड़ा है, तो यहाँ पर हम लोग चिन्ह कौन सा लेंगे?
तो चिन्ह हम लोग वही वाला लेंगे जो यहाँ पर दिया होगा। चलिए यहाँ पर भी हम लोग माइनस लगा देते हैं। अब क्या करेंगे, अब इसकी का हम लोग वर्गमूल ले लेंगे। तो हमारा 27 ये हो गया माइनस √1 ये हो गया बराबर क्या √3a माइनस b। देखिए जो हमारी पहली वाली संख्या है उसको पहले वाले से लेंगे। ये जो हमारी संख्या है ये हमारी इसको डिनोट कर रही है √3a को, और जो ये हमारी बाद वाली संख्या है माइनस के ये वाली √1 ये हमारी माइनस b को डिनोट कर रही है। तो चलिए हम लोग a बराबर क्या निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग √3a बराबर हो गया हमारा √27। तो 3 से हमारा कितने बार में कट जाएगा, 9 बार में। a बराबर √9। तो a बराबर हमारा कितना निकल आएगा, a बराबर हमारा निकल आया 3। 3 से काटेंगे 9 बार में चला जाएगा, 3 9 27, 9 √9 ये आ गया और a बराबर हमारा आ गया 3। अब इसी तरह से हम लोग b बराबर निकालें। क्या है, माइनस b बराबर हमारा दिया गया, ये देखिए माइनस चिन्ह लगा है ना, तो माइनस b बराबर ये क्या दिया गया है, माइनस का √1। अब क्या करें, माइनस से माइनस कट जाएगा, b बराबर हमारा आ गया 1। और हमको निकालना क्या था, a माइनस b बराबर क्या होगा। तो a की जगह हम लोग रख देंगे 3। ये हमारा a की वैल्यू ये 3 निकल के आई है ना, 3 और माइनस कर देंगे हम लोग 1 बराबर कितना आ जाएगा हमारा 2। बस यही हमारा इसका आंसर है। a माइनस b बराबर पूछा गया तो a माइनस b बराबर हमारा आ गया 2। तो चलिए फिर इसी तरह से हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। चलिए तो फिर देखते हैं अपना ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारा है √15 माइनस x और √14 बराबर √8 माइनस √7। तो x बराबर क्या होगा, ये जो हमारा x दिया गया है यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी। तो चलिए इसको करने के लिए हम लोग x की जगह ऐसे सोच के कोई मान रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं, आपने नहीं किया इस वजह से सोच कर नहीं रख सकते। नहीं, ऐसे x की जगह अगर हम लोग 4 रख दें तो 4 को हम लोग 2 गुणा 2 में तोड़ सकते हैं। 4 को हम लोग 2 गुणा 2 में तोड़ सकते हैं। और जब 1 2 को यहाँ √ के बाहर रखेंगे यहाँ रहेगा 14, और जब ये दूसरा वाला 2 जाएगा तो यहाँ पर वर्ग होके जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 2 √56 ये हो जाएगा। चलिए 2 √56 हो जाएगा। यहाँ पर क्या रहेगा 15 माइनस 2 √56 हो जाएगा। लेकिन अब क्या करेंगे, अब 56 यहाँ पर आ गया, यहाँ 15 आ गया, तो हम लोग ऐसी संख्या में तोड़ लेंगे जिसको हम लोग जोड़े तो हमारा 15 मिले, गुणा करें तो 56 मिले, तो हमारी संख्या आ जाएगी 8 7। देखिए 7 8 15 हो गया, 8 7 56 भी हो जाएगा। तो बस इसी का हम लोग वर्गमूल ले लेंगे, माइनस का चिन्ह लगेगा यहाँ, वर्गमूल ले लेंगे। 8 आ गया तो हमारा मतलब हमारा सही जा रहा है, 7 8 56 बन रहा है क्वेश्चन। तो इसको हम लोग सीधे से भी इस तरह समझ सकते हैं कि इसका आंसर हमारा 4 आ जाएगा इस तरह से पुट करके। लेकिन हम लोगों को अभी आप लोग सीधा रख के नहीं देख सकेंगे, तो इसको हम लोग चलिए शुरुआत से एकदम बेसिक से करके देखते हैं किस तरह से होगा। तो चलिए देखते हैं, हम लोग सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं। √15 माइनस x √14 बराबर में हमारा क्या दिया गया है, √8 माइनस √7। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग वर्ग करते हैं, दोनों पक्षों में करेंगे, जो करेंगे दोनों पक्षों में करेंगे। तो इसका अगर हम लोग वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 15 माइनस x और √14 तो ये रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा √8 माइनस √7 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा a² माइनस b² का फार्मूला लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 8a² प्लस b² माइनस 2 √8 और √7। तो ये हो जाएगा 8 7 56 और माइनस का 2 √56 और 7 8 ये हमारा हो जाएगा 15। चलिए इस जगह पर, इस लाइन की जगह पर हम लोग ये वाली लाइन लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा हो जाएगा 15 माइनस x √14। लेकिन ये 15 से ये 15 कट जाएगा। अब क्या बचा, माइनस x √14 बराबर हमारा क्या बचा, माइनस का 2 √56। अब क्या करें, इस माइनस से ये वाला हमारा माइनस कट जाएगा। x √14 बराबर हमारा बचा 2 √15। अब क्या करेंगे हम लोग, सॉरी यहाँ पर 56 है, 15 नहीं है, 56। अब ये हमारा क्या होगा, 14 से ये हमारा 4 बार में 56 कट जाएगा। तो ये हमारे इधर बचेगा x, इधर हो जाएगा 2 और इधर हमारा कितना बचेगा, 14 चौको 56, 4 बार में गया ना तो अंडर रूट के अंदर 4 आ जाएगा।
और ये x बराबर हमारा 2 ये बाहर रहेगा, लेकिन 4 का जब वर्गमूल हमारा निकालेंगे तो वो हमारा आएगा 2। 2 हमारा वर्गमूल आएगा, तो ये हमारा x बराबर हमारा कितना निकल आएगा 4 निकल आया, जो यहाँ पर हम लोग सीधे 4 रख के कर रहे थे। तो यही हमारा x की वैल्यू पूछी गई थी, तो x बराबर 4, यही हमारा इसका आंसर है। चलिए तो फिर हम लोग आज अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।